विपक्ष नहीं रहेगा चुनाव खत्म। हाँ विपक्ष खत्म है, विपक्ष पूरा खत्म। किसी का घर बंद कर देना, किसी का बैंक बंद कर देना, अब क्या बचा देश में? अब विपक्ष खत्म। कौन खत्म कर रहा है विपक्ष को? अरे विपक्ष सरकार करा रही है, ईडी सीडी सब तो उसी का है, कोर्ट भी उसी का है। सुनिए, अगर हाँ नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा कलयुग आएगा, कांग्रेस की करेगा कैंपिंग और बीजेपी को वोट दिलाएगा। क्या लगता है, केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर ली है। केजरीवाल जो है हमेशा से कहते रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है पूरी तरह अत्याचार हो रहा है। केजरीवाल ईमानदार आदमी है। केजरीवाल ने जो भैया सीसीटीवी कैमरे लगाए, उन्हें दुनिया भर का काम करा, सड़कें बनाए, मगर लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आते ही ये लोग केजरीवाल पे वो कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इनको अन्याय तरीके इनको गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने पूरी तरह झूठा इल्जाम है ये। सर ये अंदर नहीं जाएंगे तो भाजपा आएगी कैसे? भाजपा आने के लिए केजरीवाल अंदर जा भाजपा केजरीवाल जाने के लिए नहीं, भाजपा अंदर कर रही है अपने आने के लिए। उन्हें पता कोर्ट हाई कोर्ट में मामला गया था। हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए? ये बताओ, ये आज से 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? ये आज ही क्यों हुआ? इलेक्शन शराब घोटाला तो अभी जल्दी में हुआ, एक पे एक फ्री पिए हैं पूरी दिल्ली वाले। शराब 5 साल पहले कैसे गिरफ्तार कर लेते? हम कह रहे हैं कैसे गिरफ्तार कर लेते 5 साल पहले? शराब घोटाले का आरोप है, 100 करोड़ रुपए का आरोप है। 5 साल पहले कैसे गिरफ्तार? शराब घोटाले कितने दिन हो गए? हम कह रहे हैं 5 साल पहले कैसे गिरफ्तार कर लेते, आप बताइए। शराब घोटाला साल भर हो गया, साल भर से आपके जो है मनीष सिसोदिया जी जेल में है शराब घोटाले में। साल भर हो गया, अभी भी चाहते तो 2 महीना और रोक सकते थे। पता है आपको ईडी का समन कब से जा रहा है केजरीवाल को? मालूम है, कब से जा रहा है? नवंबर से जा तो नवंबर में भी वो हाजिर हो सकते थे, क्यों नहीं हाजिर हुए? वो पार्टी नहीं क्यों नहीं हाजिर हुए? हाजिर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था तो पहले। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, फिर इसलिए उनको गिरफ्तार बढ़ा सकते थे? हाँ? वो चाहते 2 महीना और क्यों बढ़ाया जाए 2 महीना? अगर साक्ष्य है कि सामने वाले के पास, जांच एजेंसी के पास, क्यों बढ़ाया जाए? हाँ? 2 महीने और बढ़ा सकते थे। क्यों बढ़ाया जाए ये तो हम जानना अब चाहेंगे। भी जीतेंगे वो, चाहे जेल से जीत। आखिर कह रहे हैं क्यों बढ़ाया क्यों जाए? बढ़ाया क्यों जाए 2 महीना? उन्हें पता था इलेक्शन होने वाला है, अंदर करेंगे तो 2 महीना जो उनको समन दिया गया था, पहले भी तो आ सकते थे। देखो आपको बताए 10वें समन पर जो है ईडी ने भाजपा का डर है, डर। ये डर के वजह से स्पष्ट तो करो। ये इन लोगों का डर है। केजरीवाल चलेगा, फ्री की दारू नहीं मिल पाएगी, फ्री का पानी नहीं मिल पाएगा, वो सब तो अलग है। पिंक ठेके खुलवाना चाहते हैं ये लोग दिल्ली में, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए दारू मुफ्त करवाना चाहते हैं। ठेका खुलेगा, ठीक पता है है? केजरीवाल खुलवा रहा था। पिंक ठेके छोड़ो, जब खुलेगा तब देखो। दारू की नीति, एक पे एक फ्री मिल रहा था, ठीक। दारू की नीति बनाने अन्ना हजारी ने बंद किया था, जिसके ऊपर ये केजरीवाल सरकार आई थी। अन्ना हजारी का आज इंटरव्यू सुना आज का आपने? उन्होंने खुद मना किया था साफ साफ, तो क्यों करा? अन्ना हजारी को गिरा के बैठ गए, जिसके लिए सरकार जहाँ से खड़े हुए तो उसे भगा दिया। से चली आ रही है, आज भी चली जा रही है, चलती रहेगी दारू। ये बताओ, दारू बंद हो जाएगी? तुम्हारे गली में, मोहल्ले में, स्कूल के, कॉलेज के, मंदिरों के, मस्जिदों के बगल में ठेके खुलवा के बैठ गए, फ्री शराब देख के बैठ गए, वो अच्छा था क्या? बात ठीक है, आप क्या मानते हैं? फिर भी फिर बात ठीक है, तो समस्या कहाँ ये बताइए? समस्या यह है कि भाजपा डर के मारे किया। सीधी बात है, जब तक भाजपा का डर है, इसी मारे उन्होंने अंदर करवाया। भाजपा का डर है? डर भाजपा का नहीं है, डर था तुम्हारे केजरीवाल जी का। अगर डर नहीं था तो वो 3 महीने पहले क्यों नहीं गए संबंध में? नवंबर से क्यों नहीं गए? अभी गए, क्यों गए? अभी उनकी पूरी बिल्कुल सही। इससे पहले गए थे, तो लेके जाने वाले पहले भी तो, और अच्छा हुआ ना अब लेके गए। अब तुम कहते हो कि इलेक्शन आ रहे, 2 महीने रुक जाते, 2 महीने काहे को रुक जाते? इलेक्शन तो अगले महीने है। क्यों अगले महीने? सुनो, वो पता लग जाएगा। सुनो, अरे सुनो, भारत इतना बड़ा देश है बेटा, भारत इतना बड़ा देश में हर साल यहाँ पे कोई न कोई इलेक्शन होता है। अभी गैस और कुछ सस्ता किया था, तो वहाँ एमपी में चुना था, कहा कि वहाँ को देख के काम कर रहा है। इसका मतलब मोदी इनके डर से कहा, इलेक्शन के डर से काम ही नहीं करे। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना छोड़ दे क्या? अगर इतना ही इलेक्शन का डर था बाबू, इधर आइए, तो पहले समन पे तुम क्यों नहीं गया? और अभी जब कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ईडी सीबीआई, अगर तू इतना ही सच्चा कट्टर ईमानदार है, पब्लिक के सामने झूठे कसम खा के तू सत्ता कायम के काबिज किया था, तो तू ईडी के पहले समन पे क्यों नहीं गया? और भैया उसका समन जायज है, ठीक है ना? क्यों नहीं गए? अगर गए नहीं तो वो ये सुनो, ये गलती चोर है वो, चोर है वही।
अब वो 5 साल और आएंगे देखना। सुनो तो यार, जीतेगा 5 साल। जेल में मंत्रिमंडल का विस्तार मत करवाओ। वो कानून का पेचीदा मामला है कि इस्तीफा देना नहीं देना, मोदी का कोई रोल नहीं है। सुनो रुकेगा दिल्ली में। सुनो, ये वही लोग हैं जो काम धंधा करके नहीं खाने वाले हैं। सुनो, अब प्रवासी लोग हैं यहाँ कमाने का, हम लोग आते हैं, उसमें कुछ लोग दिल्ली के गद्दार निकल जाते हैं, दिल्ली को नाश करना चाहते हैं। वो लोग उन्हीं में से है कि यहाँ बिजली का बिल नहीं भरेंगे, सब पैसा घर भेजेंगे जी, सब पैसा बिहार भेजेंगे जी। सुनो, हम लोग उसमें से नहीं है। दिल्ली में हम लोग रहेंगे, दिल्ली को संभालेंगे, हम उन लोगों में से। हमें नहीं चाहिए फ्री का रेबरी का केजरीवाल, ठीक है कि हमें नहीं चाहिए रेबरी कल्चर, इसका नहीं चाहिए। मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मोदी है, बस। मोदी क्या हो? कोई विपक्ष नहीं रहेगा, चुनाव खत्म। हाँ, विपक्ष खत्म है। विपक्ष पूरा खत्म। किसी का घर बंद कर देना, किसी का बैंक बंद कर देना, अब क्या बचा देश में? अब विपक्ष खत्म। कौन खत्म कर रहा है विपक्ष को? अरे विपक्ष सरकार करा रही है, ईडी सीडी सब तो उसी का है, कोर्ट भी उसी का है। सुनिए, अगर हाँ नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा कलयुग आएगा, कांग्रेस की करेगा कैंपिंग और बीजेपी को वोट दिलाएगा। हो रहा है क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस ने बहुत काम कराया है इंडिया के अंदर, जिसने कांग्रेस ने जो काम करवाया वही दूसरे नंबर की जो पार्टी, जो पुरानी पार्टी है, आज उसके बैंक जो सीज कर दिए गए। और भैया कांग्रेस जो खाली करने की उनकी वो भाजपा वालों की साजिश है, कांग्रेस वालों को पैसे वो साजिश, आप साजिश कह रहे हैं। अगर साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसियां पकड़ रही हैं तो फिर साजिश क्यों कह रहे हैं? साक्ष्य जब कोर्ट, अगर जो न्यायालय है, न्यायालय में दिया जा रहा है, फिर साजिश कहाँ है? ये न्यायालय इनकी सरकार है भैया, इनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके जज हैं, जैसा ये कहेंगे वैसे गलत है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की एक बात मुझे वैसे सही है, गलत भी लगी कि जब कोर्ट इतनी बार बुला रहा तो जाना चाहिए। सही है। अगर वो नहीं जाते तो उनके घर में पुलिस नहीं आती। जब बुला रही है तो आप इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हो तो आपको जाना चाहिए, सामना करना चाहिए, है ना। आप जब गलत नहीं हो तो सामना करो अपना। केजरीवाल ये भी कह रहे थे मनुष्य गया ना तो क्या करा, आओ यहाँ पे आओ, खाली तुम्हें खाली पूछना है कटी अंदर क्या जाएगा वहाँ पे आदमी। कोर्ट में जमानत लेने गए, इस बात को क्यों नहीं बताते? कोर्ट जमानतें नहीं दे रहा। कोर्ट साक्ष्य और आधार के हिसाब से ही फैसला देगा, ये नहीं देगा कि जो है आप कौन हो कौन नहीं हो। जब साक्ष्य है, आधार है, तो कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा ही। क्या नाम मैम? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा, कहाँ रहती हैं स्वाति जी? दिल्ली में स्टार्टिंग से। क्या लगता है, केजरीवाल को तो ईडी लेकर गई है, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? केजरीवाल को ईडी लेके गई। मेन बात ये है कि इससे पहले उनके जो पार्टी में मनीष जो थे सिसोदिया, उनको भी तो उन्होंने गिरफ्तार किया ही था। तो अगर एक जगह से देखा जाए तो मैं ये मानती हूँ कि जब से आप पार्टी दिल्ली में आए उन्होंने बहुत काम किया है, ग्राउंड लेवल पे भी काम, ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम किया है। पर कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कहीं घोटाला भी है। तो मैं दोनों तरफ से देखती हूँ कि अगर उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है तो उन्होंने अपने तरफ भी बहुत पैसे मतलब कि मारे हैं, तो सही किया ईडी। अब तो ईडी लेकर गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब देखते हैं कि क्या सामने आता है। 10 दिन की वो कस्टडी भी मांग रही है, तो ईडी लेकर गई है तो मामला सीरियस ही है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी की तानाशाही है, मोदी जी के इशारे पर लेकर गई है। मोदी जी के इशारे पे लेकर गई है तो मोदी जी के अगर इशारे पे ले गई है तो वो कुछ साल पहले भी ये काम हो सकता था। इतने साल के बाद जब ये सामने आया कि दारू घोटाला में उनका नाम आया, इससे पहले भी, तो तब क्यों लेके गई है? अगर मोदी जी तो हमेशा चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी का कुछ ना कुछ हो, वो सामने से हटे, तो वो कुछ दिन पहले भी तो लेकर जा सकती थी। कह रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। चुनाव में हर पार्टी का अपना वो होता है कि चुनाव, अब जो अगर कोई पार्टी कुछ चुनाव के समय अच्छा कर रही है तो उसको भी ऊपर सब लेकर आते हैं, अगर कुछ वो कर रही है तो वो भी लेकर आते हैं। तो कोई ना कोई जो आप पार्टी का समर्थक, आप पार्टी के मतलब अगेंस्ट है, वो सब तो कहेंगे ही ना, मतलब समर्थक है वो सब तो कहेंगे कि चुनाव को लेकर किया। 24 का पीएम कौन बनना चाहिए? 24 का पीएम कौन बनना चाहिए? जैसे लहर है और जितना मतलब वो है, तो उस हिसाब से तो मोदी का ही है।
पीएम मोदी का ही है। और पीएम मोदी को बनना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल में जितना उन्होंने मतलब कि एम्स जो था वो इतने साल से बन नहीं पाया। अब वो स्टेट में भी एम्स खोल रहे 10 साल में, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे हर एक चीज़ हो। तो मोदी ने काम भी 10 साल में काफ़ी किया, जितना उन्होंने 60 साल में नहीं किया। तो मोदी को बनना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से तानाशाही हो गया है। मोदी जी जो है विपक्ष वालों को बोलने नहीं देते हैं, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया है। जो विपक्ष वाले बोलते हैं उनके घर सीबीआई और ईडी पहुंच जाती है, जैसे केजरीवाल जी के यहाँ, हेमंत सोरेन जी के यहाँ। सहमत हैं इन बातों से? दूसरे पार्टी तो हमेशा यही कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं तो लोकतंत्र हट के राजतंत्र होते जा रहा है। तो वो तो हमेशा ये इल्ज़ाम तो लगाते ही हैं कि, और वो यहाँ बात ये नहीं है, बात ये है कि वो ये भी चीज़ कहते हैं कि जो मोदी है और जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा से एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो मुस्लिमों के हमेशा अगेंस्ट रहती है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी यूएई में, अबू धाबी में उन्होंने हिंदू टेम्पल खुलवाया। वो कतर गए, कतर के जो शेख थे उनसे उन्होंने गले मिले। तो बाहर के जितने मुस्लिम हैं वो उनसे गले मिलते हैं। सिर्फ यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के लोगों को मोदी, जो लोग उनको पसंद नहीं करते उनको ये प्रॉब्लम दिख सकती है, नहीं तो और सब जो कंट्री के मुस्लिम हैं वो क्यों उनकी तारीफ़ करते हैं। तो फिर ये भी बात है। लेकिन कौन सा काम ऐसा है जो मोदी जी का आपको अच्छा लगता है? मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि मोदी जी का, अगर हम देश के बाहर की बात करें तो मोदी के आने के बाद हमारा ग्लोबल लेवल में एक रिस्पेक्ट बढ़ा है। चाहे मोदी जी से पहले अगर आप रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ये सभी आते थे। जब से मोदी आए हैं तब से फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आने लग गए। तो एक ग्लोबल पावर में हमारी कंट्री की मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, अगर हम नेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो मोदी ने एजुकेशन फैसिलिटीज़ में भी काफ़ी वो करी है। और कंट्री यहाँ पे, जैसे कि मोदी का जो नारा है कि 2047 तक विकसित भारत दिखेगा, तो दिख रहा है, विकसित भारत तो दिख ही रहा है ना। तो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं इतना सब होने के बावजूद भी युवाओं के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं है उन लोगों को। क्यों अगर राहुल गांधी को महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके तहत कितने सारे लोग जो है उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है। अब जो इंसान एजुकेटेड है बट वो खुद ही नहीं काम करना चाहे तो उसको तो मोदी ज़बरदस्ती ला के काम नहीं दिला सकता ना। वो अपना तो मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना, तभी तो उन्होंने जो मनरेगा एक्ट है वो लेकर आए सामने। वैसे कितनी सारी मतलब कि चीज़ें बना रहे हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। अब धीरे धीरे काम, अब उन्होंने कंपेयर ऐसे करे कि 60 साल में जितना काम रहा वो 10 साल के उसमें देख रहे हैं। तो टाइम तो लगेगा ना 10 साल में, 10 साल और 60 साल को अगर कंपेयर करें तो। 10 साल में महंगाई भी डबल हो गया है, ये भी कह रहा है विपक्ष कि भाई जो गैस सिलेंडर 400 का मिलता था वो 900 का मिल रहा है, 1200 का मिल रहा है। ये इससे तो मैं सहमत हूँ, महंगाई से तो मैं सहमत हूँ कि अगर हम देखा जाए तो जितनी भी गृहिणी जो है, जैसे मेरी मम्मी है, वो भी यही कहती है कि महंगाई बढ़ रही है। तो मतलब तो ये तो मुझे अभी भी लगता है अगर मैं मोदी जी को लाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री के रूप में इस इलेक्शन के तहत, तो मैं उनसे यही चाहती हूँ कि वो महंगाई पे तो काम करे, क्योंकि वो बढ़ रहा है, ये तो है। लेकिन इसी बात पर तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गया है लोगों का। इसको किस नज़र से देखते हैं? महंगाई बढ़ी है तो जैसे कमाई भी बढ़ गया लोगों का, किन लोगों का? मतलब जो काम धंधा जो भी लोग करते हैं, चाहे सैलरी बेस पे हो चाहे बिजनेस करते हो, कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ी, सरकार कहती है, जैसे मान लिया विपक्ष ने कहा महंगाई बढ़ गई तो सरकार कहती है कि भाई महंगाई बढ़ी है तो लोगों का कमाई भी बढ़ा है। लगता है ऐसा महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ा हो? ये तो मैं सहमति है कि महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ा है, पर ये बात है कि महंगाई का लेवल ज़्यादा बढ़ा है, उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ा, तो वो लोग मैच नहीं कर पा रहे। मतलब कमाई भी बढ़ा है पर उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जिस हिसाब से महंगाई अगर 3 गुना बढ़ा है तो कमाई 1 गुना बढ़ा है, तो 2 गुना का तो फासला है ना, तो उस पर काम करना पड़ेगा। अभी पीएम मोदी को 24 के इलेक्शन में कोई नेता ऐसा है विपक्ष में जो टक्कर दे पाए या जो सामने खड़ा हो कि नहीं अगला प्रधानमंत्री हम बनेंगे आपके हिसाब से? अगर मैं देखा कांग्रेस में तो मुझे कोई फेस दिख नहीं रहा जो मतलब कि उभरता हुआ फेस जो मोदी का वो ले सके। अगर दिल्ली में अगर काम देखा जाए, दिल्ली में जितना काम हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है। तो अगर वो अपने जहाँ का वो सीएम है वहाँ पे उसने इतना काम किया, इतना बदलाव लेकर आए, तो अगर वो कंट्री का भी पीएम पद पे आए तो करेगा काम। तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि केजरीवाल है। केजरीवाल को तो ईडी लेकर गई, अब क्या करेंगे? हाँ तो लेकर गई है तो अब फैसला
ईडी लेकर आई है तो अब फैसला आएगा तो क्या बोले? उसका तो फैसला आएगा ना, जो केस है उसकी तो न्यायालय में जांच होगी, तब मुजरिम कहलाएंगे ना। हाई कोर्ट में परसों हुआ था जब बैठक हुई थी। चल रहा है ना उसके बारे में भी चल रहा है। जो मुजरिम होगा उनको सज़ा मिलेगी, वो तो न्याय है देश में। सज़ा सभी को मिलनी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो। और अरविंद केजरीवाल की लहर सबसे ज़्यादा पक्की है विपक्ष में, सब में ज़्यादा। मोदी के बाद सिर्फ अरविंद केजरीवाल। इसी बात को तो लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि कट्टर ईमानदार का टैग लगा कर आए थे केजरीवाल जी। 100 करोड़ के भ्रष्टाचार में जो है ईडी उठा लेकर गई है, और फिर आम आदमी जो है अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले लेकर जा रहे हैं। देखो, ये इलेक्शन का टाइम है, ये तो चढ़ता और बढ़ता रहता है। जो भी निर्णय होगा वो आपके और हमारे सबके सामने होगा। जिसका भी फैसला अभी आ ही जाएगा कुछ दिन में, आपके और हमारे सबके सामने। बट काम के मामले में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।